बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप ये वीडियो 4 स्टार नेटवर्क और मिंचनाबाद टाइम्स के इश्तराक से देख रहे हैं। मैं आपके साथ अख्तर अहमद राय। नाज़रीन, लास्ट व्लॉग हमने किया अपने एक हॉस्पिटल पर। टोटली जो फोकस रहा वो वहाँ पर मौजूद मसाइल जो हैं उन्हें मेंशन करने पर। ये वीडियो उसी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हमने वहाँ पर जो बजट आज तक मंजूर हुआ है, पिछले 6 या 7 महीने का टाइम पीरियड जो है वो रखा है, और उस टाइम पीरियड के दौरान वहाँ आने वाला जो बजट है वो कितना आया है और आगे पब्लिक को सर्व कितना किया गया वहाँ पर, उस पर हमने आज बात की है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अभी बता देता हूँ कि आज हम कौन सी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दूंगा कि लास्ट वीडियो में हमने कौन कौन सी चीज़ें की हैं, और उसके बाद वहाँ पर रिएक्शन क्या आया, पब्लिक रिएक्शन भी हम बात करेंगे। तो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन है और जो वहाँ के खुसूसन मिस्टर MS हैं उनका जो रिएक्शन आया उस पर भी हम बात करेंगे। तो आज की वीडियो का जो हमारा मेन फोकस होगा वो होगा नॉन सैलरी बजट। ये वो होता है जो सैलरी से हटकर हॉस्पिटल मेडिसिन वगैरह ख़रीदता है, अपने आलात वगैरह ख़रीदता है, या और जो एक इदारा है चल रहा है उसकी ज़रूरियात होती हैं, उस पर जो ख़र्च आता है वो नॉन सैलरी बजट में आता है, उस पर हम बात करेंगे। दूसरा मेन फोकस हमारा होगा वहाँ पर जो रिसेंटली एक ऑडिट शुरू हुआ लेकिन फिर वो ऑडिट कैंसिल हो गया बहावल नगर में। बाकी तहसीलों में बहावल नगर में 3-4 जगह पर वो ऑडिट शुरू हुआ, कंप्लीट हुआ, उसकी बाकायदा रिपोर्ट बनी, जो रिज़ल्ट आए वो महकमा सेहत को भेजे गए। लेकिन हमारे हॉस्पिटल मिंचनाबाद हॉस्पिटल का ऑडिट शुरू हुआ, कहाँ पर रुका, क्यों रुका, इस पर हम बात करेंगे। प्राइवेट खुसूसन जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ से मेडिसिन ख़रीदी जाती है तो उसके लिए बाकायदा एक कमेटी होती है, और वो कमेटी 5 लोगों पर मुश्तमिल होती है। क्या जितना भी आज तक ये बजट लगा है, मेडिसिन ख़रीदी गई है, उसमें वो तमाम तकाज़े पूरे किए गए हैं, हम ये चीज़ भी देखेंगे। इस पर बिल्कुल काफ़ी सारे हमने एविडेंस भी इकट्ठे किए हैं, आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। हमारे अवामी नुमाइंदों ने हमें ये कहा कि अभी हमारा हॉस्पिटल तकरीबन 1 साल पहले हमें यह नवीद सुनाई गई कि हॉस्पिटल को अपग्रेड कर दिया गया है, और उसके लिए बहुत सारा करोड़ों में बजट भी जारी करवाया गया, बहुत ज़्यादा उस पर शोर होगा हुआ। कंपेयर किया गया कि टेक्सला हॉस्पिटल, रावलपिंडी की तहसील टेक्सला का जो हॉस्पिटल है उसमें है 9 वार्ड्स, हमारे हॉस्पिटल में हैं 5 वार्ड्स। तो कहा गया कि हमारा जो हॉस्पिटल है अपग्रेड होकर उस 9 वार्ड्स वाले हॉस्पिटल टेक्सला THQ के बराबर आ गया है। तो हम दोनों का बजट कंपेयर करेंगे, दोनों की कारकर्दगी कंपेयर करेंगे, नॉन सैलरी बजट जो है ये हम ख़ुसूसन दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि दोनों में फ़र्क क्या है, सर्व कितना दोनों कर रहे हैं और ख़र्च कितना कर रहे हैं। हमारा एक हॉस्पिटल का बहुत बड़ा ऑफिसर जो तमाम फ़ैसले ले रहा है, 1 साल हो गया, उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म है गवर्नमेंट के साथ, लेकिन उसके बावजूद वो काम जारी रखे हुए है। इस पर भी हम बात करेंगे। जी, तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीडियो पर। लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन कर दी थी, एक एक चीज़ हमने ख़ुद कलेक्ट की है। एक और मिस्टर MS की तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया कि उनके मुखालफिन की तरफ से शायद हमें कोई डाटा दिया गया है, तो ऐसा कतन नहीं है। हमारे पास टोटली एक एक चीज़ का प्रूफ है कि हमने किस दिन क्या चीज़ किया, हम अपना रिकॉर्ड रखते हैं। तो खैर, जो वीडियो थी उसमें हमने मेंशन कर दिया था, सबसे पहले एमरजेंसी में फ़ीमेल स्टाफ मिस्टर MS जो है वो तैनात नहीं कर रहे। 15 WMOs आपके पास मौजूद हैं, उसके अलावा पैरामेडिक्स बहुत सारा मौजूद है। उसके बावजूद एमरजेंसी में फ़ीमेल स्टाफ नहीं है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स लोगों को वहाँ पर फेस करने पड़ते हैं, कई दफ़ा हादसात की वजह से आते हैं जो फ़ीमेल पेशेंट्स, तो उनके लिए फ़ीमेल स्टाफ इवन के कोई नर्स वगैरह तक मौजूद नहीं होती, फिर उन्हें चुपचाप फ़ौरन बहावल नगर रेफ़र कर दिया जाता है, और कई दफ़ा रास्ते में डेथ हो जाती है। फिर बहावल नगर पहुँचते पहुँचते पेशेंट्स कई दफ़ा हालत इतनी क्रिटिकल हो जाती है कि वो उसे लाहौर या बहावलपुर रेफ़र कर देते हैं, और ये बहुत तकलीफ़ दे होता है। वहाँ पर स्टाफ से मेरी बात हुई तो वो बता रहे थे कि 3-4 दिन पहले उनके पास एक लड़की का केस आया, स्प्रे पी लिया उसने और उसके गुर्दे वाश करने थे। अब वो एमरजेंसी में आई है, पड़ी है, स्टाफ मौजूद नहीं है। 3 लोग टोटली मौजूद हैं, एक MO, पैरामेडिक्स के 2 लोग थे जिनमें एक डिस्पेंसर है और वार्ड बॉय वगैरह। तो ये 3 लोग मौजूद हैं और वो वहाँ पर पड़ी है। कहते हैं हम हाथ नहीं लगा रहे, नौजवान लड़की है, उसके गुर्दे वाश करने हम कैसे हाथ लगाएं। और उसके जो लवाहिकीन थे जो उसके साथ थे, उसकी आप हालत देखते उस वक्त तो आपको अंदाज़ा हो जाता कि यहाँ हो क्या रहा है। एमरजेंसी बनाई हुई अलहदा इतना ख़र्चा है, कितने अखराजात हैं, मैं आपके साथ अभी ये भी शेयर करता हूँ। तो इस पर हमने बात की। मिस्टर MS अदारे के सरबराह हैं, लिहाजा उनसे ज़्यादा जवाब तलबी करना बनता है।
इस चीज़ को वो पर्सनली ले गए और सबसे पहले तो उन्होंने ये किया कि हमारे ख़िलाफ़ सोशल मीडिया मुहिम लॉन्च कर दी। 3-4 लोग उनके सहाफ़ी, बहुत बड़े हमारे मिंशनाबाद के सहाफ़ी के जो दोस्त हैं, उन्हें लॉन्च कर दिया। सोशल मीडिया पे हमारे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई गई और माफिया तक का हमें लक़ब दिया गया। लेकिन हम इस पे बहुत खुश हैं कि हम भी माफिया हैं। हमें थ्रेट्स दिए गए, धमकियाँ दी गई। हमारे एक टीम मेंबर के घर एक रात गुंडे भेजे गए। हाजी मोहम्मद सिटी प्रेस क्लब के सदर ने अपने गुंडों के साथ हमला किया और ये बात भी कन्फर्म है कि हमला करने से 15 मिनट पहले उसी गाड़ी में मिस्टर एमएस हाजी मोहम्मद के साथ मौजूद थे। मिस्टर एमएस रास्ते में उतरे हैं, 3-4 गुंडे उन्होंने साथ लिए हैं और जाकर उस्मान पर हमला किया, जिसकी तकरीबन बहुत ज़्यादा मज़म्मत की गई, ख़ुसूसन यंगस्टर जो है हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, उनकी तरफ से। हमारी टीम डीएसपी के पास पहुंची। डीएसपी साहब ने जो सदर बार एसोसिएशन चौधरी मुख्तार अमीन साहब हैं, उन्हें सालिस मुकर्रर किया और कहा कि दोनों पार्टीज़ को आप बिठाकर इनकी बात सुने। अब चौधरी मुख्तार अमीन साहब के पास ये मीटिंग थी, इसी हवाले से वहाँ पर मेरी टीम भी मौजूद थी, अगरचे मैं खुद नहीं था, आउट ऑफ सिटी होने की वजह से। अब जब वहाँ पर सब गए तो मिस्टर एमएस भी तशरीफ़ ले आए वहाँ पर। तो मिस्टर एमएस ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि हॉस्पिटल वाला जो मामला है यहीं बैठकर सुलझा लिया जाए, लेकिन हमारी टीम ने मिस्टर एमएस से रिक्वेस्ट की कि यहाँ पर सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि हाजी मोहम्मद ने किस बेस पर उस्मान पर हमला किया। तमाम फैक्ट्स देखे गए तो हाजी मोहम्मद उस्मान पर हमला करने में गिल्टी पाया गया। उसने फेक आईडीज़ का इल्ज़ाम लगाया उस्मान पर, वहाँ पर वो भी झूठा साबित हुआ। उस पर चौधरी मुख्तार अमीन साहब और जनाब खालिद भुट्टर साहब एडवोकेट, ये दोनों हज़रात सालिस मौजूद थे वहाँ पर। तो इन्होंने हाजी मोहम्मद को इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा सजनिश की और गैर मशरूत मुआफ़ी मांगने का हुक्म दिया। हाजी मोहम्मद ने वहाँ पर मुआफ़ी मांग ली, सब गले मिले, मामलात वो वहाँ पर ख़त्म हो गए। हाजी मोहम्मद ने खाने की दावत भी दी हमारी टीम को। लेकिन नेक्स्ट डे सोशल मीडिया पर ये लॉन्च किया गया मिस्टर एमएस की तरफ से ख़ुसूसन कि रात हमारे मामलात तय हो गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हॉस्पिटल वाला मामला खालिस्तन अवामी है और इसी तनाज़र में हमने इसको देखा है। आगे चलते हैं, आज की वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ आते हैं और वो स्टार्ट करते हैं। जी तो आइए सबसे पहले जो बजट है उसको देख लेते हैं। ये बजट मेरे पास 6 फाइल्स हैं, मुख्तलिफ़ वक्त में ये जारी होता रहा और ये बजट नॉन सैलरी है। इसका मतलब है इसमें जो स्टाफ की सैलरी है वो शामिल नहीं है। ये बजट सिर्फ़ और सिर्फ मेडिसिन परचेज़ का है। मेडिसिन परचेज़ से मुराद मल्टीनेशनल कंपनीज़ की मेडिसिन जो हॉस्पिटल अपनी ज़रूरत के मुताबिक ख़रीदता है और फिर जब बताता है हुकूमत को कि जी इतना पैसे चाहिए या इतने पैसे के हमने मेडिसिन लिए है वो देने हैं, तो ये वो वाला बजट है। 11 अगस्त 2020 से लेकर 22 जून 2021 तक मुख्तलिफ डेट्स की सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक मेरे पास 6 फाइल्स मौजूद हैं। हर फाइल में पहले डिस्ट्रिक्ट और फिर आगे उसकी तहसीलें लिखी गई हैं, उनके हॉस्पिटल्स मेंशन किए गए हैं और उनका बजट जो है वो मेंशन किया गया है। मिंशनाबाद का जो हॉस्पिटल है उसमें हैं 5 वार्ड्स। एक चीज़ ये नोट कर लीजिए, अब उन 5 वार्ड्स के लिए जो मेडिसिन खरीदी गई है उसमें 11 अगस्त 2020 64,50,400 रुपये की मेडिसिन, 12 नवंबर 2020 फिर से उतना ही बजट 64,50,400 रुपये, 1 दिसंबर 2020 को 1,11,90,600 रुपये। ये भी देख लिया हमने। 22 दिसंबर को फिर से बजट जारी हुआ और फिर से 1,11,90,600 रुपये का टीका लगा दिया गया। 21 अप्रैल 2021 64,50,400 रुपये। 22 जून 2021 के मुताबिक 74,60,400 रुपये नॉन सैलरी बजट है मिंशनाबाद के 5 वार्ड्स पर मुश्तमिल हॉस्पिटल के लिए। हमारे अवामी नुमाइंदों ने हमें ये कहा कि अभी हमारा हॉस्पिटल तकरीबन 1 साल पहले हमें यह नवीज़ सुनाई गई कि हॉस्पिटल को अपग्रेड कर दिया गया है और उसके लिए बहुत सारा करोड़ों में बजट भी जारी करवाया गया, बहुत ज़्यादा उस पर शोर होगा हुआ। कंपेयर किया गया कि टेक्सला हॉस्पिटल, रावलपिंडी की तहसील टेक्सला का जो हॉस्पिटल है उसमें है 9 वार्ड्स, हमारे हॉस्पिटल में है 5 वार्ड्स। तो कहा गया कि हमारा जो हॉस्पिटल है अपग्रेड होकर उस 9 वार्ड्स वाले हॉस्पिटल टेक्सला THQ के बराबर आ गया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना दोनों का बजट भी कंपेयर कर लिया जाए। अब इसी के तहत सेम डेट को ये जो 6 फाइल्स लगी हैं वो पूरे पंजाब की हैं, चूँकि जहाँ पर मिंशनाबाद का डाटा दर्ज है वहीं पर साथ टेक्सला का डाटा भी दर्ज है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। 11 नवंबर 2020 टेक्सला हॉस्पिटल 9 वार्ड्स पर मुश्तमिल और उसका नॉन सैलरी बजट है 48,23,500 रुपये।
ये उसी डेट का है जिस डेट को हमारे मिंचनाबाद के हॉस्पिटल का 64 लाख और टेक्सला का 48 लाख रुपए, तकरीबन 15-16 लाख रुपए का गैप। 12 नवंबर 2020 को 48,23,500 रुपये। 1 दिसंबर 2020 को जब 1 करोड़ रुपए का बजट मिंचनाबाद ना जो है वो शो किया हुआ है, उसी दिन 96,63,000 रुपये टेक्सला हॉस्पिटल का जो बजट बनता है नॉन सैलरी बजट। 22 दिसंबर 2020 है 96,63,000 रुपये। 2021 में जब आ जाते हैं तो अप्रैल से डाटा हमारे पास मौजूद है। 21 अप्रैल 2021 48,23,500 रुपये और 22 जून 2021 तकरीबन 2 महीने बाद जो बजट है वो 64,42,000 रुपये। ये टेक्सला हॉस्पिटल की मैं बात कर रहा हूँ। अब आप दोनों को देख लीजिए कि मिंचनाबाद का इन 6 फाइल्स के मुताबिक जो बजट बनता है वो 4,91,92,000 रुपये। टेक्सला हॉस्पिटल रावलपिंडी की तहसील का 9 वार्ड्स पर मुश्तमिल उसका बजट बनता है 4,02,38,500 रुपये। तो अभी बजट को मज़ीद कंपेयर करते हैं कि गैप कितना आ रहा है, किसका बजट कब ज़्यादा है कब कम है। 11 अगस्त 2020 16,26,900 रुपये ज़्यादा मिंचनाबाद का बजट टेक्सला से। 12 नवंबर 2020 16,26,900 रुपये। 1 दिसंबर 2020 15,27,600 रुपये। 22 दिसंबर 2020 15,27,600 रुपये। अब 2021 में आए तो 21 अप्रैल 2021 का जो बजट है वो मिंचनाबाद का ज़्यादा है 16,26,900 रुपये। 22 जून 2021 10,18,400 रुपये। जब टोटल किया तो जो मिंचनाबाद का बजट इन 6 फाइल्स के मुताबिक बन रहा ज़्यादा, जो गैप आ रहा वो 89,54,300 रुपये, यानी कि तकरीबन 5 करोड़ की जो मेडिसिन ख़रीदी गई है। तो ये 5 करोड़ की मेडिसिन में किस बंदे को कितना उन्होंने दिया है। बुखार की मेडिसिन तो मिली नहीं किसी को, ओमेप्राज़ोल बाहर से ख़रीदने पड़े, पता नहीं वो 5 करोड़ कहाँ गया। जी, तो नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। मुख्तियार बलोच जो हमारे इस वक्त हॉस्पिटल के एडमिन हैं, उनका एक कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट के साथ जो साइन हुआ था वो पिछले 1 साल से ख़त्म हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद वो वर्किंग में है और उन अभी तक जितने भी उनके सिग्नेचर्स से बिल पास हुए हैं, जितने भी उन्होंने हॉस्पिटल में बैठकर काम सरंजाम दिए हैं वो टोटली इलीगल हैं। इस पर हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर में जा रहे हैं। हमारी टीम इस पर वर्किंग कर रही है, एक जामे दरख्वास्त तैयार कर रही है ताकि उनके ख़िलाफ़ इस चीज़ पर एक्शन हो कि एक तो इल्लीगल वहाँ पर बैठे काम कर रहे हैं और दूसरा धमकी दोन्स मुलाज़मीन को प्रेशराइज़ करना और हिरासा करना भी। तो एक तो ये साहिब जो मुख्तियार बलोच साहिब हैं गलत काम कर रहे हैं, इल्लीगली कर रहे हैं, इनके ख़िलाफ़ भी हम जा रहे हैं। अभी एक और हम आपको चीज़ बता दें कि जो हॉस्पिटल बाहर से चीज़ें ख़रीदता है, ख़ुसूसन मल्टीनेशनल कंपनीज़ से मेडिसिन ख़रीदी जाती है, शॉर्ट टर्म जो कमी है मेडिसिन की पूरी करने के लिए, उसके लिए एक कमेटी बनी होती है और वो कमेटी बैठ कर डिसाइड करती है, बजट बनता है और फिर वो पाँचों के पाँचों मेंबरान उस पर सिग्नेचर्स करते हैं अपने, उसके बावजूद वो मंजूरी होती है और जाकर आगे मेडिसिन ख़रीदी जाती है। तो जो उसमें 5 मेंबरान शामिल होते हैं उनमें एक होते हैं हॉस्पिटल के एडमिन उस कमेटी में, दूसरे तहसील के असिस्टेंट कमिश्नर, ये 2 लोग होंगे, तीसरा IT ऑफिसर शामिल होता है, चौथा HR जो हॉस्पिटल का होता है वो शामिल होता है और 5वां शहर से सिटी से शामिल एक बंदा किया जाता है। वो उसका क्या तरीक़ाकार है उसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, लेकिन करंट जो कमेटी ऑफिशियली जो कागज़ों में है उसमें हमारे मारूफ बिजनेसमैन अयूब पराचा साहब शामिल हैं। तो अभी हमारी जब आप वीडियो ये देख रहे हैं, अभी अगर किसी का उनसे कांटेक्ट है तो आप उनसे कॉल करके या किसी भी तरह पूछे कि उन्होंने कितने बिल्स पर साइन किए हैं और कितनी बार उन्हें बुलाया गया है कि आएँ हॉस्पिटल में बैठें हमारे साथ, ये बिल है इस पर देखें, नज़रसानी करें और ये हमने मंजूरी देनी है। कितने AC साहिबान से, इसीलिए शायद AC साहिबान के घर की बिजली भी हॉस्पिटल से चलती है, तो वो ज़हमत नहीं करते वहाँ पर तशरीफ़ लाने की। हमारे हॉस्पिटल के मामलात पर बहुत सारे लोगों ने हॉस्पिटल के अंदर से या सिविल सोसाइटी के मेंबरान ने मुख्तलिफ़ इदारों को ये दरख्वास्त लिखी थी, रिक्वेस्ट की थी कि हॉस्पिटल का ऑडिट करवाया जाए और उसके अलावा महकमा सेहत ख़ुद भी इसका ऑडिट करना चाहता था
क्योंकि उनका बाकायदा एक रेगुलर तरीक़ाकार होता है हर महकमे को रेगुलर करने का, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करवाने का, चेक एंड बैलेंस का। तो इसलिए ऑडिट शुरू हुआ जो हमारे 3-4 हॉस्पिटल्स में हो भी चुका था, और बारी आई जब मिंशनाबाद हॉस्पिटल की। 10 दिन इस पर काम हुआ, रिपोर्ट बन गई थी, मेरे पास मौजूद है, और लेटर भी मौजूद है मेरे पास जो जारी हुआ था मिंशनाबाद हॉस्पिटल का ऑडिट करवाने के लिए। जब ये 10 दिन गुजर गए थे तो मिस्टर एमएस को पता चला, तो मिस्टर एमएस ने अपनी जब ये अर्तुगुल बने थे तो इन्होंने अपने अर्तुगुल बनने पर जाकर माफ़ी मांग ली। कहाँ मांगी ये सभी को पता है, और ऑडिट रुकवाने की इस्तदा की जो कि मंजूर कर ली गई, और ये ऑडिट रुकवा दिया गया, वक्तन रुकवा दिया गया। कब होता है, दोबारा होता है या नहीं, ये ताहाल नहीं पता मुझे जी। तो जो ऑडिट शुरू हुआ उस ऑडिट की रिपोर्ट उन्होंने जो एक डिस्क्रिप्शन बनाई वो भी मेरे पास मौजूद है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कितना घपला आ रहा एक्सपेंडिचर है और साथ प्रोग्रेस है। एक्सपेंडिचर से मुराद है कि जो तखमीना लगाया जाता है कि एक चीज़ के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए होगी, जो खर्चे आते हैं उसमें बेसिक पे ऑफ जो ऑफिसर्स है 22 लाख से ज़्यादा, तकरीबन 22,07,335 रुपये ले। प्रोग्रेस में वो रकम पहुँच जाती है 2 करोड़ पर, 2,12,86,508 रुपये। इतना बड़ा जंप ले। अब कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ की जो है वो एक्सपेंडिचर में 1,51,280 रुपये, लेकिन जब प्रोग्रेस जून की शाया हुई तो उसके मुताबिक 4,34,930 रुपये। अब बेसिक पे ऑफ अदर स्टाफ एक्सपेंडिचर है तकरीबन 8,63,380 रुपये का, लेकिन वो बन जाता है 1,95,530 रुपये तक पहुंच जाता है। हाउस रेंट अलाउंस 3 लाख से वो 24 लाख रुपए पर पहुंच गया। कन्वीनियंस अलाउंस 4 लाख से तकरीबन 4 लाख से 31,15,752 रुपये पर चला गया। ड्रेस अलाउंस 94,000 से 7 लाख रुपए पर पहुंच गया। रिस्क अलाउंस 40,000 और पहुंच गया 4,91,000 रुपये पर। मेडिकल अलाउंस 1,97,967 रुपये से वो पहुंच गया 17,89,925 रुपये पर। हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस 10,37,000 रुपये और पहुंच गया 58,71,000 रुपये पर। स्पेशल हेल्थ सेक्टर अलाउंस 2,75,000 रुपये। इन्होंने पहले तखमीना बनाया कि हमें तकरीबन इतने रुपए चाहिए होंगे, लेकिन वो पहुंच गए 21,48,000 रुपये पर। पर्सनल अलाउंस 25,000 से पहुंच गया 4,62,000 पर। ये कोई रिलीफ अलाउंस है 2,36,000 रुपये और बन गया 21,23,000 रुपये। नर्सिंग प्रोफेशनल अलाउंस 2,79,000 रुपये से बन गया 21,95,000 रुपये। एड HOC रिलीफ अलाउंस जो बनाया गया 3,10,000 रुपये और वो पहुंच गया 28,41,178 रुपये बन गया। रिलीफ ए 2019 ये 2,35,000 और वहाँ से बन गया 22,87,000। इंसेंटिव अलाउंस 25 लाख से 56 लाख। मेस अलाउंस 2,45,000 से 19,15,000 रुपये। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, मिस्टर एमएस भी ये ले रहे हैं और पूरे का पूरा स्टाफ ले रहा है। जून का जो एक्सपेंडिचर बनाया गया नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस का वो बनाया गया तकरीबन 8,34,000 रुपये, और नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस जो पूरे स्टाफ ने हासिल किया कि हम कहीं और प्राइवेट क्लिनिक नहीं चलाएंगे वो किया 25,91,485 रुपये। अदर्स ये अदर्स शामिल कर लिया, सारी चीज़ें मेंशन कर दी, स्टाफ की पे, कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ की, अदर स्टाफ की तमाम अलाउंस शामिल कर लिए, रिलीफ फ़ंड शामिल कर लिए, मैथ शामिल कर लिया। उसके बाद अदर्स लिख दिया और उसमें लिखा कि हमें चाहिए होंगे तकरीबन 1,11,165 रुपये, और ये बन गया अदर्स 8,48,053 रुपये। अदर्स से मुराद मैं आपको बता देता हूँ कि झाड़ू का मोग हैं वो लेने हैं, कोई टूट फूट का शिकार होगी कोई चीज़, कुछ स्विच लगवाना है, हॉस्पिटल के किसी रूम में क्लॉक नहीं है, क्लॉक लगवाना है, तो ये इस तरह की चीज़ें हैं। तो अदर्स को बनाया 1 लाख रुपए में चाहिए होंगे और वो 8.5 लाख रुपए पर उसको पहुंचा दिया। टेलीफोन एंड ट्रंक कॉल इसके लिए 3600 रुपये लिखे और 33,000 रुपये पर पहुंच गए। अब उन्होंने 15,64,372 रुपये इलेक्ट्रिसिटी की मद में दर्ज किए बजट में, जबकि 71,75,567 रुपये ये प्रोग्रेस में आ रहे हैं। इतनी बिजली जा कहाँ रही है, इस पर जल्दी बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें पहले एक्सपोज हो चुकी हैं, मज़ीद भी एक्सपोज होंगी इंशाल्लाह। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स 45,000 रुपये और वो बन गया
90,000 रुपये डबल कर दिया। POL चार्जेस 2.25 लाख रुपए एक्सपेंडिचर में दर्ज हुए कि हमें तकरीबन इतने चाहिए होंगे, और वो बन गए 8,73,709 रुपये। मज़ीद हम देखते हैं स्टेशनरी 70,000 रुपये, और वो पहुंच गए 91,000 रुपये। स्टेशनरी टोटली CO ऑफिस से आती है, और ये डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी DHA के नाम से जानी जाती है। स्टेशनरी तमाम की तमाम वो प्रोवाइड करते हैं, और इन्होंने यहाँ पर पहले स्टेशनरी की मद में 70,000 रुपये दर्ज करके 91,500 रुपये वसूल किए। तो यहाँ पर ये तो पकड़ेगी, इस चीज़ का तो मुझे पहले ही अंदाज़ा था, बल्कि मुझे पता था कि इस तरह स्टेशनरी वहाँ से आती है। प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशंस 1,21,000 रुपये एक्सपेंडिचर, जबकि प्रोग्रेस 4,08,000 रुपये की। अब आते हैं परचेज़ ऑफ ड्रग एंड मेडिसिन, ये फिर से दर्ज कर दिया। परचेज़ ऑफ ड्रग एंड मेडिसिन के लिए तो अलहदा से बजट जारी होता है, 25 लाख से 78 लाख पर, ये इतना बड़ा गैप। उसके बाद कॉस्ट ऑफ अदर स्टोर्स 3,96,000, और वो पहुंच गया 10,37,000 रुपये पर। 7 लाख का गैप यहाँ पर आ गया। अदर्स फिर से यहाँ पर दर्ज कर दिया, पहले भी अदर्स का बजट अलहदा जारी करवा चुके हैं, लेकिन फिर से जारी 4,34,000 रुपये, और प्रोग्रेस 44,60,000 रुपये की। 40 लाख रुपए का गैप यहाँ पर आ गया अदर्स की मद में। कोई नाम पता ही नहीं है किस चीज़ के भाई, 44 लाख रुपए किस चीज़ के। इक्विपमेंट्स के जो 19,000 रुपये, सिर्फ 19,000 रुपये एक्सपेंडिचर में दर्ज किए गए कि हमें सिर्फ बहुत कम चीज़ें शायद चाहिए होंगी, इसलिए 19,000 रुपये रखे, और उसका बजट बना 4,02,750 रुपये। 4 लाख रुपये कौन से इक्विपमेंट्स आए हैं? अभी कोई जाकर विज़िट करे ना वहाँ पर कि कौन कौन से जदीद तरीन 4 लाख रुपए के आलात वहाँ पर नस्ब कर दिए गए। तो जो टोटल बना इनका एक्सपेंडिचर था, जो इनका टोटल आइडिया था कि हमें जून के लिए चाहिए 1,41,69,743 रुपये, तो ये तकरीबन 1.5 करोड़ की रकम बनती है, और वो पहुँच गई 9,68,53,375 रुपये पर। 10 करोड़ पर, 1 करोड़ से 10 करोड़ पर चले गए। 9 करोड़ रुपए का यहाँ पर सीधा सीधा कौमी ख़जाने को टीका। अभी आप एक वीडियो देखिए, ये वीडियो जो लड़का नज़र आ रहा है ये कंसोल कंपनी की तरफ से आया है, और ये हॉस्पिटल में क्या कर रहा है, पीछे से एक जब पेशेंट्स में से कोई बंदा आता है तो ये अपनी शर्ट उठाकर भाग भी जाता है। शर्ट उतार कर ये हॉस्पिटल में वहाँ पर शायद कोई दबंग वाला सीन करने वाला था, सलमान खान का जगह कोई मूवी वगैरह रिकॉर्ड कर रहे थे वहाँ पर। ये हमारे डॉक्टर अली हसन का राइट हैंड है। तमाम MLC की जो फ़ाइल बनती है, और फ़ाइल बनने के बाद पुलिस काउंटर जो वहाँ पर खिदमत मरकज़ हॉस्पिटल में कायम है, मिस्टर डॉक्टर अली हसन बनाते हैं वो फ़ाइल, और वो फ़ाइल जब जाना होती है उधर पुलिस खिदमत मरकज़ पर, उस काउंटर पर, तो वो लेकर ये मिस्टर वसीम जाते हैं। इसके सबूत इंशाल्लाह हम लेकर जाएंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी में, और इनके ख़िलाफ़ भी एक्शन करवाएंगे। ये किस तरह डील्स करते हैं, और किस तरह इन्होंने कितने झूठे MLC बनवा कर दिए और लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद करवा दी। उन पर मुकदमे, ख़तरनाक किस्म के मुकदमे उन पर दर्ज हुए झूठे MLC की वजह से। सिर्फ लास्ट में यही कहना है मिस्टर MS से, हमने लास्ट भी रिक्वेस्ट की थी कि रिएक्शन आपका हमें पता आएगा, लेकिन रिएक्शन आपका कारकर्दगी में आना चाहिए। जो आपने हमारी टीम पर हमला करवा कर एक बहुत गलत प्रैक्टिस मुतारफ़ करवाई है, और इसकी शदीद मज़म्मत भी है। इंशाल्लाह हम आपको जवाब देंगे, लेकिन हमारा जवाब इसी तरह होगा जिस तरह आज हमारा जवाब आ रहा है। बहुत जल्द आपसे मिलते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ऑफिस में। बहुत ज़्यादा पब्लिक का पॉजिटिव रिएक्शन आया लास्ट वीडियो पर, इतना एक्सपेक्ट हम नहीं कर रहे थे। तो इसका मतलब है पब्लिक अब चेंज चाहते हैं। लोग भरे बैठे हैं, उन्हें सिर्फ पहला कदम उठाने वाला चाहिए, उसके बाद लोग आपको नोच लेंगे। खुदारा होश के नाखून लीजिए, अपने ट्रैक पर आ जाइए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।